हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद। मेरा नाम विक्रम सिंह है और मेरा बेटा रियांश आप लोग के बीच में इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भजन को लेकर आए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अवसर दिया है। विश्वास करता हूं कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्रभु में बहुत ऐसे आशीष होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जो भी करो, जैसा भी करो, ऐसा करो जैसा परमेश्वर के लिए कर रहे हो। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हमें अवसर दिया। वचन कहता है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन एकत्रित होते हैं, उनके मध्य में मैं उपस्थित हो जाता हूँ। इस समय मैं और मेरे बेटे परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं, हम 3 हो जाते हैं इस समय परमेश्वर हमारी उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रार्थना के साथ। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। पिता, मैं और मेरा बेटा रियांश हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम उनको भी धन्यवाद करते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु आप आशीष कीजिए आपके वचन के अनुसार। परमेश्वर प्रभु, आपका वचन कहता है कि तुम आशीष देने वाले बनो। सच में प्रभु, आपके अधिकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके हर एक बातों के लिए प्रभु। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। वचन कहता है प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। सच में प्रभु, हम इस बात पर विश्वास करते हैं। बिना विश्वास के आपको प्रसन्न करना अनहोना है, आपका वचन कहता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे प्रभु, आप उनको सबको बहुत ऐसे आशीष कीजिए, आपके वचन को जानने पाए प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा अगुवाई कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज हम कुछ परमेश्वर के वचन को सीखेंगे जो परमेश्वर हमें बताएंगे। मेरे प्रियो, आप जो भी परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज हम सबसे पहले एक वचन को पढ़ने जा रहे हैं जो है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय को हम पढ़ेंगे, जहाँ पे परमेश्वर हमसे किस प्रकार से बात करते हैं इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इब्रानियों का जो पुस्तक है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे हमें परमेश्वर क्या कहते हैं विश्वास के विषय में।
विश्वास के विषय में कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। ये जो शब्द है, ये जो बातें हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, इस चीज से हम समझ सकते हैं कि विश्वास क्या चीज है। आज हर कोई चाहता है कि मैं उस चीज़ को देखूंगा, उसके बाद विश्वास करूंगा, उस चीज़ को महसूस करूंगा, उस चीज़ को विश्वास करूंगा। परंतु आज हम जो प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारा जो मेन मकसद है कि हम प्रभु को जो विश्वास करते हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम पहले यीशु मसीह को देखेंगे, परमेश्वर को देखेंगे और तब विश्वास करेंगे कि परमेश्वर है। परंतु हम इस चीज़ को देखते हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं और जानते हैं कि प्रभु ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप में और समानता में भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। आप और मुझे, हम जितने भी हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। आदि में जब देखते हैं वचन में उत्पत्ति के पुस्तक को, तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने शब्दों से बनाया, परंतु मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। मिट्टी से उठाकर उसका एक चित्र बना के, उसको एक मूर्ति बना के उसमें अपना श्वास फूंक दिया और हमें जिंदा किया, जिसको हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि आदि में आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास करना है। आज हम जब साइंस के वैज्ञानिकों की बातों को सुनते हैं, वो उनका कहना होता है कि शायद से मनुष्य बंदर से बना है, मनुष्य लंगूर से बना है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। पर जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं वहाँ बिल्कुल ही अलग है। वहाँ कहता है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। और जब हम 11:6 को पढ़ते हैं, लिखा है कि बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जब हम शक करना शुरू कर जाते हैं कि साइंस में ऐसा लिखा है, क्या पता ऐसा होगा वैसा होगा, जहाँ पर शायद वाले शब्द आते हैं, इसका मतलब है कि वो संदेह भरा एक शब्द है, शक वाला शब्द है। परंतु परमेश्वर का वचन आप और मुझे ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर ने ही रचा है, आकाश पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। जब आने वाले समय में जब आप लोग इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हम आपको बहुत सारी चीज़ सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो बाइबल में लिखा हुआ है, इस जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। आत्मा ने प्रेरित किया अपने दासों को, अपने लोगों को, ताकि परमेश्वर के लोग जो आप और मैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, हम इस चीज़ में विश्वास करें और परमेश्वर का अनुग्रह को पाए। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। आज शक करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमें परमेश्वर में विश्वास करने की जरूरत है, प्रभु के वचन में विश्वास करने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, विश्वास करो, संदेह ना करो, हालेलुया, शक ना करो। इसलिए आज हम देखेंगे, आप जब जानते हैं कि इसमें लिखा कि विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, इन चीज़ों को हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे, जब हम समझते जाएंगे। परमेश्वर के वचन परमेश्वर में अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, आप सीखेंगे, मैं सीखूंगा, रियांश सीखेगा, और जितने भी आप लोग देख रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। हालेलुया। और हमारी वाइफ भी आई है इस टाइम। तो आज हम इस बात को जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो आप लोग आशीषित होंगे। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। अनदेखी वस्तु क्या होता है? अनदेखी मतलब जिस चीज को हम नहीं देखा है। जैसे कहते हैं कि स्वर्ग है कि नहीं, नरक है कि नहीं, पर जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर बताता है कि स्वर्ग भी है, नरक भी है, सब कुछ है। यीशु मसीह भी संसार में आए, यीशु मसीह संसार में आके उन्होंने अपना जीवन हम सब के लिए दिया और तीसरे दिन बाद जी उठे। और जो कोई इस बात को विश्वास करता है वो यीशु मसीह में उद्धार को पाता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में आपको हम ऐसे ऐसी बातों से बताते जाएंगे जो पवित्र आत्मा अगुवाई करेंगे। अभी हम विश्वास के बारे में हम सीख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को बहुत ऐसे समझेंगे। आज हम आपको यही लेके सुनाने वाला हूँ मैं, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारे को कहता है, आप और मेरे लिए
यहाँ लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। नेपाली में लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश मंडल र पृथ्वी को सृष्टि गर्नु भयो। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया है। इट मीन्स किया है। हमें विश्वास करना होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कहता है। परमेश्वर का वचन कोई मनुष्य के प्रेरणा से लिखा हुआ वचन नहीं है। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा हुआ एक वचन है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ वचन है। जब हम तीमुथियुस का 2:15 को पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप लोग समझ सकते हैं इसमें परमेश्वर हमें क्या कहना चाह रहे हैं। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझसे प्रार्थना कर। यिर्मयाह 33:3 को जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। ऐसा परमेश्वर आप और मेरा है। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, जैसे कि मैंने बताया कि तीमुथियो जो दूसरा तीमुथियो 3:15 में लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जो कि उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। आवश्यक है हमें आज विश्वास करने की। आज हमें शक नहीं करना है। जब आप परमेश्वर के बारे में आज जान रहे हैं, जब आप सुन रहे हैं, आवश्यक है कि आप परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर पर विश्वास करें। मेरे भाई मेरे बहनों, आज हम घर में बैठकर परमेश्वर का वचन को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी पॉपुलैरिटी पाए, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आज जो इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे हमारे इस यूट्यूब के जरिए, ताकि आप प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़ते जाए। परमेश्वर के वचन से ही हम बात करेंगे, जो भी करेंगे परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जब हमारी इस वीडियो को देखेंगे प्रभु में आशीषित होंगे। सच में परमेश्वर आप और मुझसे बहुत ऐसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर आप और मेरे लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन आप और मेरे लिए इसलिए नहीं कह रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा है, एक इंसान के लिए नहीं कह रहा है, मेरे लिए नहीं कह रहा है, ना कोई धनवान के लिए ना कोई गरीब के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है सबके लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए। आज परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का रचना करने वाला परमेश्वर आप और मुझसे बातें करना चाहते हैं। हमें उनकी बातों को विश्वास करना होगा, हमें सत्य को जानना होगा। प्रभु का वचन कहता है कि सत्य को तुम जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु हमें हर बात में विश्वास करने के लिए नहीं कह रहा है, परंतु परमेश्वर कह रहा है कि हम विश्वास करें परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, उस चीज को विश्वास करें और इस चीज को जाने। जब आप इस चीज को विश्वास करोगे और पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो प्रभु का वचन कहता है, आपको इस बारे में भी आगे बताऊंगा आने वाली वीडियो में, आप समझेंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, उसको पालन नहीं करते, इसका मतलब क्या है। अगर हम देखते हैं, सिर्फ सुन के चला जाते हैं, उसका मतलब क्या है। सुनते हैं और उसको करते हैं, उसका मतलब क्या है। ये बारे में हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर के वचन इस बारे में हमें बताएगा कि इसका प्रतिफल क्या होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज हमारा ये पहला वीडियो है। अभी थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा सा अटपटा जैसा हो रहा है, परंतु आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता हम अपने आप को भी, परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा, इम्प्रूवमेंट होगा और आप लोग परमेश्वर में आशीषित पाएंगे। हम भी आशीषित हो रहे हैं प्रभु में, आप भी आशीषित होंगे। विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के बेटे बेटियाँ प्रभु में बहुत ही आगे बढ़ेंगे, प्रभु के वचन को विश्वास करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहने का मेन मकसद आज का यह है कि सत्य को आप जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र कर देगा। सत्य परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। सब कुछ कहने से, सुनने से ही नहीं होता है, जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे। हो सकता है कि किसी ने कहा, हो सकता है कोई कुछ और कहे,
जब तक आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको ना दिखे तो आप समझ लेना कि वो गलत है। अगर परमेश्वर के वचन से मिलता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार है, आप समझिए कि वो सत्य है, क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र करता है। जब हम स्वतंत्र होते हैं, आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। हम फ्रीडम हो जाते हैं, हम सत्य को जान लेते हैं। आज मेरे हृदय में आप सभी लोगों के लिए एक प्यार है, एक बोझ है। प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आज YouTube को, एक सोशल मीडिया को परमेश्वर के लिए, इस परमेश्वर की महिमा के लिए वचन को लेकर आऊँ। और आने वाले दिनों में और आगे बढ़ते रहेंगे, हम इस चीज़ को सीखेंगे। आपसे आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है परमेश्वर की महिमा के लिए है। प्रभु करे कि आप लोग भी इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा बहुत ऐसे आशीष पाए। जो आपके लिए परमेश्वर ने किया है वो बहुत बड़ा है, हमारे लिए जो किया वो बहुत ही बड़ा है। आज आवश्यक है सिर्फ विश्वास करने की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस समय। प्रभु पिता, जितने लोग भी प्रभु वीडियो को देखेंगे, आप उनको आशीष कीजिएगा। प्रभु पिता, आने वाले दिनों में आप हमें तैयार कीजिएगा। प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना विनती को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद।